हेलो बच्चों, नमस्ते। बच्चों, पिछले वीडियो में हम स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज सिस्टम और हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। और क्या था फॉर्मूला? के Q1 Q2 अपॉन R। इसी प्रकार मोर देन 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी और उसमें 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q3 Q1 अपॉन R31। उसी में हम आगे और बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यदि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर में रोटेट करवाएं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। कॉन्सेप्ट समझिए कि लेट अस कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल AB which placed in uniform electric field E vector with a angle theta. Theta is the angle between P vector means electric dipole moment and direction of electric field। तो आपका जो थीटा किसके बीच एंगल है? E वेक्टर और P वेक्टर के बीच में। तो इस कंडीशन में इस इलेक्ट्रिक डाइपोल है उस पर कितना टॉर्क लगेगा? टॉर्क टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ये हमने पढ़ा, हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल which placed in uniform electric field E vector with angle theta, then torque applied by electric field on this electric dipole is given as tau is equal to P E sin theta। P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा is angle between P vector and E vector। Now we rotating इलेक्ट्रिक डाइपोल विद ए एंगल थीटा अगेंस्ट दिस टॉर्क, इस टॉर्क के अगेंस्ट विद स्मॉल एंगल d theta, then work done dw is equal to tau d theta। यदि आपका टॉर्क हो तो रोटेशन में जो वर्क होगा वो क्या होगा? dw is equal to tau d theta। और जब फोर्स होता है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क का फॉर्मूला होता है F डॉट ds। तो आपका अल्प रोटेशन में, ये स्मॉल रोटेशन में वर्क कितना हुआ? dw is equal to tau d theta। therefore total work done in rotating with angle theta 1 to theta 2। यदि हम इसको थीटा 1 से थीटा 2 एंगल तक रोटेट करवाएं तो टोटल वर्क क्या होगा? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 टॉ डी थीटा। और टॉ की वैल्यू रखें तो W इज इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2 और P E साइन थीटा डी थीटा। अब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला जाएगा? वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। W इज इक्वल टू पी ई इज कांस्टेंट। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो पी ई इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो W इज इक्वल टू पी ई, ये हो गया माइनस
कॉस थीटा लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, माइनस को बाहर ले लें तो W इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा की लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो W इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो W इज इक्वल टू ये टर्म प्लस हो जाएगी और ये माइनस पीई ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये आपका फॉर्मूला है वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल विद एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, अर्थात थीटा 1 एंगल से थीटा 2 रोटेट करवाएं तो कितना वर्क करना पड़ेगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक, अब इसके हम स्पेशल केस लेंगे। देखिए अपना फॉर्मूला है W इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब ध्यान दीजिए, यदि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, P वेक्टर पैरेलल टू E वेक्टर, उस कंडीशन में इसकी पैरेलल स्टेट कहलाती है और इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। तो फर्स्ट व्हेन थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, इसका मीन्स द वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू एनी एंगल थीटा। समझ आ गया? अर्थात वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल टू इट्स पैरेलल पोजीशन और स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू एन एंगल थीटा, उस कंडीशन में थीटा 1 क्या होगा 0 डिग्री और थीटा 2 थीटा, अर्थात विद्युत क्षेत्र के पैरेलल पोजीशन से किसी थीटा एंगल घुमाने में वर्क कितना होगा W इज इक्वल टू पीई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा, तो W इज इक्वल टू पीई 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इक्वेशन नंबर 2, इसको याद रखना है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल पोजीशन से किससे पैरेलल पोजीशन से थीटा एंगल रोटेट कराएं तो कितना वर्क करना पड़ेगा W इज इक्वल टू पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात उसको पैरेलल स्टेट से परपेंडिकुलर स्टेट ले जाएं। पहले आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल था ऐसे पैरेलल और फिर क्या कर दिया उसको परपेंडिकुलर, तो कितना वर्क करना पड़ेगा उस कंडीशन में वर्क होगा पीई कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री और W इज इक्वल टू पीई कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू पीई। तो ये कब होगा वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इट्स पैरेलल पोजीशन टू परपेंडिकुलर पोजीशन, पैरेलल पोजीशन से परपेंडिकुलर पोजीशन पे ले जाएंगे तो कितना वर्क डन होगा W इज इक्वल टू पीई। थर्ड स्थिति व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर कि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले था ऐसे और बाद में हो गया ऐसे, तो पहले P वेक्टर E वेक्टर एक ही डायरेक्शन में थे, थीटा कितना था 0 डिग्री और बाद में P वेक्टर E वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा दिस मीन्स वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इट्स पैरेलल पोजीशन टू एंटी पैरेलल पोजीशन, दिस मीन्स तो क्या होगा W इज इक्वल टू पीई, स्टार्टिंग एंगल कितना है cos 0 और फाइनल एंगल कितना है cos 180 डिग्री, तो W इज इक्वल टू पीई 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस माइनस प्लस, तो W इज इक्वल टू पीई 1 + 1, तो W इज इक्वल टू 2 पीई। तो ये क्या है वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल
फ्रॉम इट्स पैरेलल पोजीशन टू एंटी पैरेलल पोजीशन। तो ये जनरल फॉर्मूला है। ये वर्क डन है पैरेलल पोजीशन से किसी एंगल थीटा पर, ये भी जनरल फॉर्मूला है। ये हम स्पेशल केस मान सकते हैं। तो ये आपके सभी फॉर्मूले हो गए किसके, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले निकाले थे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2.4 सिस्टम, 3.4 सिस्टम और मोर देन 2.4 सिस्टम। अब आप कहोगे सब इलेक्ट्रिक डाइपोल भी तो 2.4 सिस्टम में, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हमने वो पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी तब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। यहाँ पर हम किस में निकाल रहे हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें क्या ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डेफिनेशन क्या है, द वर्क डन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है डेफिनेशन, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमारे पास कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें किसको लाएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को लाएंगे। कहाँ से लाएंगे, इन्फिनिटी से लाएंगे। तो उसमें जो वर्क होगा वही क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो लाइए साहब, बहुत अच्छी बात, हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेके आते हैं, कहां से, इन्फिनिटी से। ठीक, तो हम लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स पैरेलल स्टेट। किस स्थिति में लाते हैं, पैरेलल स्टेट में। पैरेलल स्टेट समझो, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को ला रहे हैं, सपोज करो पहले हम लाए -q चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल में, और उसको हमने यहाँ लाके इन्फिनिटी से लाके और हमने यहाँ रख दिया, तो क्या आ गया, -q चार्ज आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होंगे तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स आपका हो जाएगा -q वेक्टर। कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो ये जो आपका चार्ज है ये तो खुद आएगा, तो वर्क कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव। जब किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करती है तो वर्क पॉजिटिव होगा, क्योंकि सिस्टम को एनर्जी दी गई है, ये कन्वेंशनल है। और जब सिस्टम खुद वर्क करता है तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है, अतः वर्क क्या माना जाता है, नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पर फोर्स कौन लगा रहा है, सिस्टम या फील्ड। तो ये ला रहा है, तो कितना वर्क, जो भी वर्क होगा वो नेगेटिव वर्क होगा। अब हम लाते हैं +q चार्ज को। अब +q चार्ज में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसलिए इसको हमें लाना पड़ेगा, मीन्स एक्सटर्नल एजेंसी को लाना पड़ेगा, और इस पर वर्क होगा पॉजिटिव। और हम क्या करते हैं, इसको लाके यहाँ रख दिया, ये हो गया +q चार्ज, और दोनों को एक डिस्टेंस पर रख दिया, और डिस्टेंस कितनी होगी, 2a। अब देखो, पहले किस चार्ज को लाए, नेगेटिव चार्ज को, कहाँ लाए, a पॉइंट पर। फिर किसको लाए, +q चार्ज को, उसको कहाँ पर लाए, b पॉइंट पर। आपका p वेक्टर क्या होगा, -q से +q और इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल स्टेट। अब कुल मिला के देखो, -q आवेश को लाए तो वर्क हुआ नेगेटिव, +q को लाए तो वर्क हुआ पॉजिटिव। ठीक, लेकिन -q को अपन ने 2a डिस्टेंस ज्यादा चलाई है, इसलिए नेगेटिव वर्क ज्यादा होगा। कितना होगा, पॉजिटिव से कितना ज्यादा होगा, वर्क इज इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, -q, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2a,
तो कितना एक्स्ट्रा वर्क हो गया, माइनस क्यू ई इंटू टू ए, यही तो वर्क हुआ। तो क्या होगा, W1 इज इक्वल टू माइनस क्यू ई और इंटू टू ए। क्योंकि देखो माइनस प्लस क्यू को यहां तक लाते हैं तो टोटल वर्क 0, अब प्लस क्यू को यहां रख दिया और माइनस क्यू को हमने 2a डिस्टेंस और ज्यादा चला दी, समझ सकते हो। तो ये वर्क हुआ। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, W1 इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 2a इंटू ई, लेकिन q इंटू 2a ये क्या होता है, ये तो p होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसलिए W1 इज इक्वल टू माइनस PE, इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इनफिनिटी टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स पैरेलल स्टेट। तो पैरेलल स्टेट में तो ये वर्क होता है। तो ये कौन सी एनर्जी है, यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की पैरेलल स्टेट में तो उसकी एनर्जी होती है माइनस पी। आगे हम देखेंगे। अब यदि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम ऐसे घुमा दें, इसको थीटा एंगल से और घुमा दिए, थीटा एंगल, तो कितना वर्क हो गया। नाउ वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल विद एन एंगल थीटा, अर्थात थीटा एंगल से रोटेट फ्रॉम इट्स पैरेलल स्टेट, इसकी पैरेलल स्टेट से थीटा एंगल से घुमाए तो जो वर्क हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, उस वर्क को W2 लिख देंगे। वो क्या था, PE 1 माइनस कॉस थीटा, पिछले डेरिवेशन की क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया। ठीक, तो यदि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल थीटा एंगल पर प्लेस्ड है प्रेजेंट में, तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दोनों वर्क का टोटल W1 प्लस W2। तो देखिए बच्चों, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल लाए तो इतना वर्क हुआ, और पैरेलल स्टेट से उसको थीटा एंगल से रोटेट करवाया तो इतना वर्क हुआ। तो यदि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इस स्टेट में, अर्थात P वेक्टर और E वेक्टर के बीच कितना एंगल, थीटा, तब पोटेंशियल एनर्जी, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of an electric dipole in electric field when it placed at an angle theta, तो क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 क्या है, माइनस PE प्लस PE 1 माइनस कॉस थीटा। सॉल्व करें, माइनस PE प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा, PE से PE कैंसिल, U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। तो ये आपका किसका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट प्लेस्ड एट एंगल थीटा इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, माइनस PE कॉस थीटा और माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला गया U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। स्पेशल केस व्हेन P वेक्टर एंड E वेक्टर आर पैरेलल। ठीक, अर्थात आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे है, ये माइनस Q ये प्लस Q, तो ये हो गया P वेक्टर, ये हो गया, ये दोनों पैरेलल है। ठीक, उस कंडीशन में थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो U इज इक्वल टू होगा माइनस PE। इलेक्ट्रिक नेगेटिव मैक्सिमम है,
ये आपकी मिनिमम एनर्जी होती है। मिनिमम क्यों? क्योंकि नेगेटिव में, तो ये आपकी मिनिमम एनर्जी। और याद रखिए बच्चों, जब किसी भी सिस्टम की एनर्जी मैक्सिमम नेगेटिव होगी उस कंडीशन में सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन भाई, इक्विलिब्रियम हमने पहले बताया था, इस पर टॉर्क क्या होता है? जीरो। तो जब सिस्टम पर टॉर्क जीरो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो स्टेबल है। इसलिए इस स्टेट को क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो दिस स्टेट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपसे पूछ ले कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल की पी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इसमें नेगेटिव स्टेबल। सेकंड, व्हेन P vector and E vector are anti-parallel, अर्थात इस तरह से कि ये आपका माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, P वेक्टर हो गया इधर, E वेक्टर है इधर, तो एंगल कितना हो गया? 180। दिस मीन्स थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड cos 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस, इसलिए u इज इक्वल टू माइनस पी और माइनस 1 यहाँ से, तो u इज इक्वल टू प्लस पी, और प्लस में आ गया साइन तो ये मैक्सिमम कहलाएगी। तो ये आपकी कितनी है? मैक्सिमम। इसलिए जब आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटी पैरेलल स्टेट में, अर्थात एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड E वेक्टर इज 180 डिग्री, then its potential energy is maximum and dipole is called in unstable equilibrium state, क्योंकि टॉर्क यहाँ पर भी जीरो होता है लेकिन एनर्जी मैक्सिमम होती है, इसलिए इसको बोलते हैं, वो ये कंडीशन थी स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि टाउ यहाँ भी जीरो है और टाउ यहाँ भी जीरो है। टाउ जीरो होती है तो इक्विलिब्रियम, ये मिनिमम हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसलिए इस स्थिति को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। थर्ड, व्हेन P वेक्टर एंड E वेक्टर आर परपेंडिकुलर ईच अदर, क्या हो? परपेंडिकुलर। अब आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे हो गया, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो P वेक्टर इधर, E वेक्टर इधर, कितना एंगल हो गया? 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, देयरफॉर u इज इक्वल टू 0। तो इसलिए इसे जीरो एनर्जी स्टेट या रेफरेंस स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। क्या ये? जीरो स्टेट और रेफरेंस स्टेट। इस कंडीशन में आपका जो टॉर्क है वो तो मैक्सिमम होगा P, लेकिन आपकी एनर्जी क्या होगी? जीरो। देखिए, एनर्जी मैक्सिमम तो टॉर्क जीरो, और टॉर्क मैक्सिमम तो एनर्जी जीरो। इसको क्या बोलेंगे? जीरो एनर्जी स्टेट और रेफरेंस स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही आपका जो थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी थ्योरी खत्म होगी। इसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने पहले भी सॉल्व करवा दी थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और अनरिलेटेड जो क्वेश्चन है जो बच गए थे उनकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।